तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। तो आज के एपिसोड में फाइनली तेजस्विनी ने नील को ढूंढ ही निकाला। तो देखते हैं डिटेल्स में क्या हुआ था। तो नील के घर के लोगों ने तेजस्विनी को अपने कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन तेजस्विनी खिड़की से कूद जाती है और तेजस्विनी अमय दादा, नंदिनी और यश जहाँ जा रहे थे उस गाड़ी में बैठ जाती है, वो भी डिक्की में। अब तेजस्विनी के पास एक ही ऑप्शन रहा था, इसलिए तेजस्विनी उनकी गाड़ी के डिक्की में बैठ जाती है। तेजस्विनी डिक्की में बैठी हुई थी और तेजस्विनी कहती कि महादेव आप ही मेरा सहारा हो, जब तक मैं अब कोकण नहीं पहुंच जाती तब तक मैं आपके नाम का जप करूंगी, और प्लीज महादेव मेरे पहुंचने तक नील का रक्षण करना, प्लीज उससे कुछ भी मत होने देना। और तेजस्विनी डिक्की में ओम नमः शिवाय का जप करती है। और यहाँ प्रधान निवास में सारे लोग परेशान है क्योंकि मौसम खराब है और नील मुसीबत में है। तभी नील की काकी आ जाती है और प्राची को कहती है कि प्राची तेजस्विनी को खाना देकर आ जाओ, क्योंकि वो लड़की जब तक हमारे घर पर है तब तक उसकी जिम्मेदारी हम पर ही है। तब ऋतुराज कहता है कि जब एक बार नील मिल जाए तब उस लड़की को मौसी घर से भी और नील की जिंदगी से भी निकाल देगी। तभी लीना मौसी बहुत परेशान थी। लीना मौसी कहती है कि हाँ, बस मेरा नील जल्दी से जल्दी घर आ जाए और उसके बाद इस गंदगी को मैं अपने घर से निकाल दूंगी और मैं अपने नील की दूसरी शादी करवाऊंगी। तब ऋतुराज अपने मन में ही कहता है कि क्या तेजस्विनी, तुमने मेरा प्यार ठुकराया था ना, अब देखो तुम कैसे जिंदगी भर ठोकरे ही खाओगी। अब प्राची तेजस्विनी को खाना देने के लिए तेजस्विनी के कमरे में जाती है, लेकिन प्राची को तेजस्विनी अपने कमरे में नहीं दिखती। प्राची बाथरूम में भी चेक करती है लेकिन तेजस्विनी नहीं थी। इस बात से प्राची घबरा जाती है और प्राची नीचे आकर सारे घर वालों को बता देती है कि वहिनी अपने कमरे में नहीं है। नील के पापा कहते हैं कि कहाँ गई, मतलब कमरा तो बाहर से लॉक था, फिर कहाँ गई। तब मंजरी कहती है कि कहाँ गई ये तो नहीं पता, लेकिन क्यों गई ये जरूर बता सकती हूँ मैं। अब मंजरी तेजस्विनी की साइड लेकर कहती है कि आप लोगों ने उस लड़की की कितनी बेइज्जती की, कितनी इंसल्ट की, उसकी बात तक नहीं सुनी आप लोगों ने, और क्या करेगी बेचारी, इसलिए चली गई। तब नील क्या कहती कि बेइज्जती में मतलब नहीं की थी और ये बात तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है मंजरी। तभी नील की काकी कहती कि कहीं वो अपने मायके तो नहीं चली गई होगी, वहाँ जाके पट्टी पड़ाएगी, आपको तो मालूम है कहानियां बनाने में कितनी चालाक है वो लड़की। तभी ऋतुराज कहता है कि वो अच्छा ही हुआ नंदिनी वहिनी ने अपने आंखों से देखा, नहीं तो वो लड़की मुझे आपके सामने गलत ही ठहराती। और वैसे भी एक लड़की लड़के पर इल्जाम लगा दे तो लड़का लाख सच बता दे लेकिन कोई उसका यकीन नहीं करेगा। लेकिन ऋतुराज की ये बात मंजरी को गलत लगती है। मंजरी कहती कि क्योंकि ऋतुराज उसमें से 10 में से 9 टाइम लड़के गलत होते हैं, और क्यों पता नहीं लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तू भी उन 9 लड़कों में से है। तभी ऋतुराज मंजरी से कहता है कि ताई आपको मुझ पर यकीन नहीं है क्या। तब मंजरी कहती कि मुझे तो यकीन इस बात पर नहीं आ रहा है कि तेजस्विनी ऐसा कर सकती है। और मंजरी सारे घर वालों को बात भी बता देती है कि कैसे तेजस्विनी ने नील को जेल से छुड़ाया था। और मंजरी घर वालों को ये भी बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहानी जो बनाई है वैसी नहीं है, कहानी कुछ अलग ही है। तभी ऋतुराज कहता है कि और नंदिनी वहिनी, उन पर भी यकीन नहीं है क्या आपको, उन्होंने तो अपने आंखों से देखा था सब कुछ। तभी मंजरी ऋतुराज पर गुस्सा होकर कहती है कि देखा तो मैंने भी है तुझे तेजस्विनी के आसपास मंडराते हुए, और मैंने वो भी देखा है कि रिसेंटली जब हॉस्पिटल में नील और तेजस्विनी के शादी की पार्टी थी तब तेजस्विनी को तूने ही गाने के लिए मजबूर किया था और तेजस्विनी का हाथ भी पकड़ा था। और तू जो ये दावा करते फिरता है कि तेजस्विनी तेरी क्लोज फ्रेंड है, हमें तो ये नहीं दिखता, क्योंकि तेजस्विनी हमेशा तुझसे दूरी ही रखती है, तुझसे दूर भागने की कोशिश करती है। और मंजरी कहती है कि तो पता तेजस्विनी उस रात तुम्हारे कमरे में क्यों आई थी। उस पर ऋतुराज बोलता है कि तो आपको क्या लगता है कि मैं और नंदिनी वहिनी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन तभी मंजरी कहती कि अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन मैं पता नहीं तुमको क्या बोलूंगी। तभी ऋतुराज बोलता है कि सच जानना है ना आपको, तो वो लड़की सबके सामने कुछ अलग है और पीठ पीछे कुछ अलग है। और ऋतुराज सबके सामने बोलता है कि वो लड़की दुनिया के सामने नील की पत्नी बनना चाहती है और दुनिया की पीठ पीछे मेरी लवर। तभी नील के बड़े काका बोलते हैं कि ऋतुराज हमने कहा ना, हम ये नहीं सुनना चाहते हैं, पता करो वो लड़की कहाँ गई है। तभी नील की आई तेजस्विनी के मायके कॉल करती है और तेजस्विनी की आई को कहती कि कहाँ है तुम्हारी वो नालायक बेटी। तब तेजस्विनी की आई को कुछ समझ में नहीं आता। तेजस्विनी की आई कहती कि ऐसा क्यों कह रहे हो तेजस्विनी के बारे में। तब नील की आई तेजस्विनी की वो बातें सारी तेजस्विनी की आई को बता देती है। और यहाँ तेजस्विनी गाड़ी के डिक्की में थी। तेजस्विनी कह रही थी कि नील मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। और यहाँ पर जब मुक्ता आंटी तेजस्विनी के बारे में ऐसी बातें सुन लेती है तब वो शौकी हो जाती है। तब मुक्ता आंटी फोन स्पीकर में से निकालती है। अब नील की आई तेजस्विनी के आई को बहुत कुछ गंदा बोल देती है और बोलती है कि तुम्हारी लड़की तुम्हारी तरह ही है। तभी मुक्ता आंटी कहती कि सुनिए, हमारी तेजस्विनी ऐसा गलत काम नहीं कर सकती। तब नील की आई कहती कि कर नहीं सकती नहीं, उसने कर दिया है। और लीना काकी मुक्ता आंटी को ये भी कहती है कि अगर आपकी
आपकी बेटी ने आपसे कांटेक्ट किया तो उसे बता देना कि हमारे घर और हमारे बेटे से हमेशा हमेशा के लिए दूर ही रहे। अब मुक्ता आंटी बहुत घबरा जाती है। मुक्ता आंटी कहती कि लीना जी आप क्या कह रहे हो, प्लीज मेरी बात सुने। ऐसी मुक्ता आंटी कह रही थी, लेकिन लीना काकी वहाँ से कॉल कट कर देती है। अब लीना काकी का कॉल कट करने के बाद मुक्ता आंटी तेजस्विनी को कॉल करती है, लेकिन तेजस्विनी का कॉल नहीं लगता। तभी मुक्ता आंटी भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान मेरी बेटी को ठीक रखना। और यहाँ पर अमय, नंदिनी, नील के छोटे काका और यश नील को ढूंढने जा रहे थे और उसी गाड़ी के डिक्की में तेजस्विनी थी। और तभी नंदिनी की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए यश पानी लेने के लिए गाड़ी से उतरता है और अमय जब गाड़ी रोकता है तब तेजस्विनी डिक्की से उतर जाती है। और तेजस्विनी गाड़ी से उतर जाने के बाद बोलती है कि बच गई, अगर उन लोगों ने मुझे देख लिया होता तो मैं फंस जाती। और तेजस्विनी कहती कि मैं नील तक तो कैसे भी करके पहुंच ही जाऊंगी। और यहाँ प्रधान फैमिली में सारे लोग परेशान है, क्योंकि एक तो नील नहीं मिल रहा है, ऊपर से तेजस्विनी गायब है। तभी लीना काकी कहती कि तेजस्विनी कहाँ जाए मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मुझे नील मिलना चाहिए। तब ऋतुराज कहता है कि फर्क पड़ना चाहिए मौसी, हमें पता होना चाहिए कि तेजस्विनी इस वक्त कहाँ पर है, और अगर तेजस्विनी नहीं मिली तो उसके परिवार वाले हम पर केस कर सकते हैं हरेसमेंट की और टॉर्चर की। ऋतुराज ये भी कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं हर हाल में उस लड़की को ढूंढ कर निकालूंगा और बस उसके बाद सही सलामत उस लड़की को उसके घर वालों को सौंप देंगे तो हमारा टेंशन खत्म, और फिर वही होगा जो लीना मौसी चाहेगी। तब नील के बड़े काका कहते कि ऋतु तू ठीक कह रहा है, जा उस लड़की को ढूंढ कर लेकर आओ। और तब ऋतुराज तेजस्विनी को ढूंढने के लिए जाता है। तब ऋतुराज अपने मन में कहता है कि मैं जानता हूँ तेजस्विनी, जरूर तुम नील को ढूंढने जा रही हो, और तेजस्विनी जब तुम इतनी कोशिशों के बाद नील से मिलोगी ना, तब मैं तुम्हें नील से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। लेकिन उसके बाद टेंशन मत लेना तेजस्विनी, मैं तुम्हें बेसहारा नहीं करूंगा, क्योंकि प्यार जो करता हूँ ना मैं तुमसे, इसलिए तुम पर तरस खाकर तुम्हें अपना कर दूंगा। क्योंकि ऋतुराज जिसको पसंद करता है उसको पाकर रहता है। और यहाँ पर तेजस्विनी किसी को लिफ्ट मांगकर वहाँ से जा रही थी। तेजस्विनी बहुत परेशान थी। तेजस्विनी नील को कॉल कर रही थी, लेकिन नील का कॉल नहीं लग रहा था। तब तेजस्विनी डॉक्टर सूरज को कॉल करती है। तभी तेजस्विनी डॉक्टर सूरज से पूछती है कि नील का कुछ पता चला क्या। तभी डॉक्टर सूरज से कहती है कि नहीं बेटा, अभी तक तो नील का कुछ पता नहीं चला। तभी तेजस्विनी डॉक्टर सूरज से उनका लोकेशन मांगती है और बोलती है कि मैं आ रही हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ। तभी डॉक्टर सूरज से कहती है कि हम संगमेश्वर में है और नील भी वही आया था। डॉक्टर सूरज से तेजस्विनी से ही बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर अमय, नंदिनी और यश आ जाते हैं। और तभी अमय और नंदिनी को पता चलता है कि तेजस्विनी भी वहीं पर आ रही है। और तभी नंदिनी को गुस्सा आ जाता है। नंदिनी डॉक्टर सूरज का कॉल लेकर तेजस्विनी को कहती है कि कहा ना तुम्हें वापस चली जाओ। लेकिन तभी तेजस्विनी कहती कि मैं अपने पति को ढूंढने के लिए आई हूँ और मुझे जब तक नील नहीं मिलता तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब नंदिनी तेजस्विनी का कॉल कट कर देती है और अमय कहता है कि डॉक्टर अब तेजस्विनी की बातें छोड़िए, लेकिन हमें बताइए नील कहाँ पर गया है, हम वहीं पर जाएंगे। तब डॉक्टर सूरज से कहती कि नहीं, हम लोग नहीं जा सकते, स्पेशल रेस्क्यू वाले लोग आ गए हैं, वही लोग ढूंढेंगे। और यहाँ पर तेजस्विनी फोन कट करने के बाद बहुत परेशान थी। तेजस्विनी जिस गाड़ी से जा रही थी उस गाड़ी के सामने अचानक से ऋतुराज की गाड़ी आ जाती है और गाड़ी रोक देता है ऋतुराज। अब ऋतुराज उस ड्राइवर को कुछ पैसे देकर तेजस्विनी को उसकी गाड़ी से उतार देता है। अब तेजस्विनी गाड़ी से उतरने के बाद वहाँ पर सिर्फ ऋतुराज और तेजस्विनी थे। तब ऋतुराज तेजस्विनी के पास जा रहा था। तब तेजस्विनी कहती कि दूर रहो मुझसे, मेरे पास भी मत आना। अब ऋतुराज तेजस्विनी के पीछे पीछे जा रहा था और बोल रहा था कि अब यहाँ पर तुम, मैं और ये हसीन मौसम है। और ऋतुराज तेजस्विनी का हाथ पकड़ता है। तब तेजस्विनी कहती है कि क्या कर रहे हो तुम ऋतुराज, और तुमने मुझे ढूंढा कैसे। उस पर ऋतुराज कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी फोन के लोकेशन से ढूंढा। अब ऋतुराज से तेजस्विनी भाग रही थी, लेकिन तेजस्विनी का ऋतुराज पीछा कर रहा था और बोल रहा था कि तेजस्विनी, वो क्या दिन था जब तुम अपने घर वालों से झूठ बोलकर मुझे मिलने आई थी, और आज का दिन है कि तुम अपने ससुराल को किसी को बिना बताए यहाँ पर नील को ढूंढने के लिए आई हो। और तुम्हारी यही प्यार में कुछ भी करने की आदा है ना, और यही आदा मुझे तुम्हारा दीवाना बना कर रखी है। तभी तेजस्विनी ऋतुराज को कहती है कि अपनी हद में रहो ऋतुराज, क्यों पीछा कर रहे हो मेरा। अब ऋतुराज तेजस्विनी को बोलता है कि चुप रहो तेजस्विनी, तुमने मेरे सारे परिवार के सामने मेरा इंसल्ट किया है, मुझे चाटा मारा है। और तभी तेजस्विनी कहती है कि और तुमने सबके सामने मेरा नाम खराब किया, उसका क्या। और तेजस्विनी कहती कि कोई करे या न करे, नील मुझ पे जरूर भरोसा करेगा। तब ऋतुराज कहता है कि तुम नील पर भरोसा करो और मैं मेरे प्यार पर करूंगा। और ऋतुराज तेजस्विनी से भी कहता है कि तेजस्विनी, कल रात जब तुम मेरे कमरे में आई थी, वाकई मुझे ऐसा लगा था कि अभी भी तुम मुझसे प्यार करती हो। तभी तेजस्विनी कहती कि प्यार का मतलब भी तो जानते हो क्या तुम ऋतुराज, प्यार में लोग कुर्बानी कर देते हो और तुमने तो मेरी इज्जत ही उछाल दी। तभी ऋतुराज तेजस्विनी को सारा सच बता देता है। ऋतुराज कहता है कि नंदिनी बहनी को आते हुए मैंने देख लिया था, इसलिए मैंने वैसे कहा, और अगर वैसा
मैं नहीं कहता तो इस घर से मेरा ही टाटा बाय बाय हो जाता और मैं तुमसे दूर हो जाता, और तुमसे दूरी ही तो बर्दाश्त नहीं होती ना मुझे तेजस्विनी। और ऋतुराज तेजस्विनी को बोलता है कि अभी भी वक्त है तेजस्विनी, सब कुछ भुलाकर अभी भी आ जाओ मेरे पास, बहुत खुश रखूंगा मैं तुम्हें। उस पर तेजस्विनी कहती कि क्या बकवास कर रहे हो तुम भूल रहे हो क्या मैं तुम्हारी भाई की पत्नी हूँ। उस पर ऋतुराज गुस्सा होकर कहता है कि यही तो भूल नहीं पा रहा हूँ मैं, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। और ऋतुराज तेजस्विनी को कहता है कि छोड़ो कुछ नहीं, अब तुम मेरे साथ घर चलो, भले ही तुम यहाँ पर नील को ढूंढने आई हो लेकिन तुम उससे प्यार नहीं करती, तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। और ऐसा कहकर ऋतुराज तेजस्विनी को हाथ लगा रहा था लेकिन तेजस्विनी पीछे हट जाती है। तब तेजस्विनी कहती कि छूना भी मत मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम। तभी ऋतुराज तेजस्विनी को कहता है कि तेजस्विनी तुम्हारी ये बदतमीजी मैं सहन नहीं करूंगा। उस पर तेजस्विनी कहती कि और मैं भी, और यहाँ पर तुम्हारा घर नहीं है कि तुम चिल्ला कर सारे घर वालों को तुम्हारे साइड कर दोगे। ऋतुराज तेजस्विनी के साथ झगड़ा कर रहा था इसलिए साइड के लोग आ जाते हो। तेजस्विनी को बोलती है कि आपको ये आदमी परेशान कर रहा है क्या, और वो लोग ऋतुराज को धमकाते हैं। तब तेजस्विनी वहाँ से चली जाती है और जहाँ डॉक्टर सुरवसे, यश, नंदिनी, अमय थे वहाँ पर तेजस्विनी पहुँच जाती है। पुलिस किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे लेकिन तेजस्विनी जबरदस्ती अंदर घुस जाती है। अब तेजस्विनी अकेले ही जंगल में नील को ढूंढने के लिए जा रही थी। जंगल में बहुत ही डरावना माहौल हो गया था और लैंडस्लाइडिंग भी हुई थी, लेकिन तेजस्विनी नील को ढूंढ कर ही रहेगी। और यहाँ पर घर के सारे लोग परेशान थे क्योंकि नील अभी तक नहीं मिला है। अब सारे लोग फैसला कर लेते कि वो भी नील को ढूंढने के लिए जाएंगे। और यहाँ पर जंगल में बारिश हो गई थी, बिजलियां आ रही थी, लेकिन तेजस्विनी उसी परिस्थिति में नील को ढूंढ रही थी, नील को आवाज दे रही थी। अब तेजस्विनी भगवान का नाम लेकर नील को ढूंढ रही थी। तभी जंगल में तेजस्विनी को रेस्क्यू टीम भी मिलती है। रेस्क्यू टीम तेजस्विनी को एक गन देती है जिससे पता चलेगा कि तेजस्विनी कहाँ पर है। अब थोड़ी देर ढूंढने के बाद तेजस्विनी को नील की गाड़ी मिल जाती है। अब गाड़ी के आसपास तेजस्विनी नील को ढूंढती है तो वहाँ पर पड़ा हुआ नील तेजस्विनी को दिख जाता है। नील बहुत ही बुरी कंडीशन में था, नील होश में नहीं था। अब तेजस्विनी उसी गन से रेस्क्यू टीम को वहाँ पर बुला लेती है। अब वो रेस्क्यू टीम नील और तेजस्विनी को जंगल के बाहर लेकर आते हैं। अब एम्बुलेंस में नील को लेकर जा रहे थे, तब तेजस्विनी जा रही थी लेकिन नंदिनी तेजस्विनी को रोक देती है। यश उस रेस्क्यू टीम को थैंक यू बोल रहा था लेकिन वो बोलते हैं कि हमने नहीं, नील उनकी पत्नी ने ही ढूंढा है, थैंक यू उनको बोलो। तेजस्विनी नील के साथ जाना चाहती थी लेकिन अमय और नंदिनी ने तेजस्विनी को नील के साथ नहीं जाने दिया। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। ऐसे ही सीरियल के आगे के आने वाले ट्विस्ट देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। तो मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।